हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र जो पार्ट है इनका 2। ठीक है, पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम लोग। पार्ट 1 में टोटल टॉप 20 प्रश्न हल किए थे और पार्ट 2 में हो सकता है कि हम लोग टोटल 20 प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 21 से, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई 2025 के बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है जी? प्रश्न नंबर 21 है, पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? ऑप्शन नंबर ए है तलचिन्ह, बी है स्थानीय ऊंचाई, सी है पर्वतीय छायाकरण और डी है सयूर। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। और आपको हम बता दें, ये जो सवाल है यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो चलिए तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक ना, पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो स्थानिक ऊंचाई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 मतलब 22, जब भूमि की ढाल छोटी से छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। जब भूमि की ढाल को छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तो तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अस्तर रंजन, बी है छाया लेखन, सी है सूर्य और डी है समोच्च रेखाएं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, समोच्च रेखाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 क्या है हम लोग का? सवाल ध्यान से देख लीजिएगा। आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का, एक मिनट है रुकिए। जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है वह है पठार, बी है बहुकोटि, सी है ज्वालामुखी और डी है झील। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा हम लोग का अब प्रश्न नंबर 23 का सी, मतलब ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है प्रश्न 24, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन विधि को क्या कहा जाता है? बस यही बताना था, क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? तो कहा जाता है पर्वतीय छायाकरण। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का है, छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है अस्तर रंजन, बी है सूर्य, सी है तलचिन्ह और डी है पर्वतीय छायाकरण। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर होना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पर्वतीय छायाकरण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी? कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? बता दीजिए कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी है समोच्च रेखाएं, सी है अंक विधि और डी है रंग विधि। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा समोच्च रेखाएं। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा?
समोच्च रेखा है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे VBI कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, और अगला प्रश्न क्या है, ये तो आप इसको एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट मान के कीजिए, इसको VBI कर लीजिए 2025 खातिर जी मेरे प्यारे भाई, VBI कर लीजिए। प्रश्न नंबर क्या है, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय ऊंचाई, बी है पहाड़, सी है बेंचमार्क और डी है पठार। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर होगा ना वो होगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्थानिक ऊंचाई। इस सवाल को 2-3 बार करा दिए हम। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न, 1 मिनट, टोटल यही तो प्रश्न था हम लोग का, ठीक है, टोटल 27 ही प्रश्न है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है ना, ये सभी क्लास आप लोग देखिए जी, ठीक है। और जितने भी मेरे प्यारे भाई 2025 के एग्जाम देने वाले हैं, तो चलिए VBI सभी प्रश्न आप लोग याद करते चलिए जी, ठीक है। और आपके पास कोई भी गाइड हो, टारगेट हो या ब्रिलियंट हो या BBD हो, ठीक है, सभी प्रश्नों को आप देखते चलिए, ठीक है। और देखिए, जब तक आप अपने नहीं पढ़िएगा ना, तब से कुछ काम चलने वाला नहीं मेरे प्यारे भाई। अब तैयारी करने का समय आ गया है, और पढ़ाई कम और रिवाइज ज़्यादा कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, और आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए।